ये न्यू इंडिया है? क्या यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सवाल सीधा है। क्या चेन्नई कस्टम्स ऑफिस घूस का अड्डा बन चुका है? विनट्रैक नाम की एक कंपनी है जिसने चेन्नई के कस्टम विभाग पर घूसखोरी के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर अब वित्त मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच की जाएगी। जांच के लिए इनकम टैक्स के एक सीनियर अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो मामले की जांच कर उस पर सुनवाई करेगी। विनट्रैक खरीदारों को सुविधा देती है कि वो आसानी से चीन या थाईलैंड की किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी कर भारत में कहीं भी किसी भी हिस्से में बिना किसी परेशानी के वो जो प्रोडक्ट वो ऑर्डर कर रहे हैं उसे डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन अब विनट्रैक ने कहा है कि वो 1 अक्टूबर से भारत छोड़ रहे हैं। यहां पर सवाल उठता है कि क्या ये कोई छोटी मोटी कंपनी है? जवाब है नहीं। क्या ये कोई इक्का दुक्का विवाद है? जवाब है नहीं। ये एक बड़ा मामला है जो हमारे सिस्टम के दिल को चीर रहा है। कंपनी के फाउंडर प्रवीण गणेशन ने चेन्नई कस्टम पर घूसखोरी के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्हें घूस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। क्या ये कस्टम है या फिर किसी दुकान का सेल्स काउंटर? सुनिए प्रवीण क्या बता रहे हैं। From January 2025, we have been doing shipments until last August in my company Wintrack Inc. In January, when we did a shipment, the value was about $1,300. We were asked a bribe about 8 lakhs. We tried to negotiate with the officer. He was from Delhi Faceless Assessment. When he refused to lower down his demand, I recorded the call with his agent and exposed in Twitter. And subsequently, the shipment was released and the issue was solved, and I also thanked the Chennai Customs at that time and removed the tweet. Continuing with that, we import from February, March, April and May. In May, another situation we faced, our shipment was held up. 3 shipments were held up in the same time. When we found out what was the reason, there was a bribe demand from the SIB, assessment and shed. They demanded 5 lakhs in the beginning and we paid 3 lakhs to assessment and SIB. इसी के साथ प्रवीण ने बताया कि जब उन्होंने घूस देने के लिए मना किया तो चेन्नई कस्टम के अधिकारी उन्हें परेशान करने लगे। In the month of August, it got very serious and they were very much desperate to hold our shipment, stop our shipment and cause loss, and the shipment got stuck. It was twice examined in the shed, and in the second time examination my staff went to meet the DC. We had also complained to Principal Commissioner, Joint Commissioner that we are facing issue in shed because of the revenge that we exposed them in Twitter about their corruption, about their bribe. And further the shipment was moved to bond and we are facing the complaints issue. We were trying to follow up with that. We have met all the officials quite often trying to solve the issue, and I personally told them, sir, I will not hereafter raise issue in Twitter, but please clear my shipment. I am losing my customer, I am losing my goods, I am losing money and everything. But they were always asking for something new each and every time. So I decided to bring out a new company in my wife's name, and I imported a shipment in September for $7,000 the first shipment. And मामले में घूस लेने वाले जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। SIIB अशोक नेहरा विटाल, EO बंदी नरियप्पा और AO ज्ञानेंद्र पांडे के नाम सामने आए हैं। इसी के साथ मुंबई के एक फेसलेस ऑफिसर भी इसमें शामिल है। अब सवाल सीधा सा है, क्या कस्टम ऑफिस घूस का अड्डा बन चुका है, हाँ या ना? मामले पर कस्टम विभाग का भी जवाब आया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन पर लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार हैं। उन्होंने फैक्ट्स रिकॉर्ड में रखे हैं। चेन्नई कस्टम का कहना है कि प्रवीण एक पैटर्न के तहत अक्सर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। चेन्नई कस्टम विभाग ऐसे फर्जी आरोपों से डरने वाला नहीं है। विभाग पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करता रहेगा। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है,
अगर कंपनी झूठ बोल रही है तो फिर बिजनेस क्यों बंद कर रही है? अगर कंपनी सच बोल रही है तो फिर ये सिस्टम क्यों टूट रहा है? क्या ये न्यू इंडिया है? क्या यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? सवाल सीधा है कि चेन्नई कस्टम ऑफिस घूस का अड्डा बन चुका है। अब जब मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर भी आग लगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने एक्स अकाउंट पर घटना को ट्रूली डिसमेइंग यानी निराशाजनक बताते हुए लिखा, यह वास्तव में निराशाजनक है। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से बेकाबू हो चुका है। भ्रष्टाचार सिस्टम में लगातार फैलता जा रहा है। ज्यादातर कंपनियां इसे बस बिजनेस करने की कीमत मानकर समझौता कर लेती हैं। हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं मामले पर मोहनदास पाई ने भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को टैग करते हुए पोस्ट लिखा और कहा कि आप भ्रष्टाचार मिटाने में फेल हो गए हैं। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ कंपनी का दर्द है या फिर लाखों बिजनेसमैन की कहानी? वित्त मंत्रालय कहता है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने टैक्स से जुड़े कई सुधारात्मक पहल की हैं। सरकार टैक्स पेयर चार्टर लाई है, फेसलेस कस्टम का प्रोसेस शुरू किया है, मामलों के समाधान के लिए अपीलेट बॉडी बनाई है। वित्त मंत्रालय का दावा है कि उनकी इन पहल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि क्या ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या फीस ऑफ डूइंग बिजनेस? क्या ये न्यू इंडिया है? क्या यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? क्या भारत में बिजनेसमैन को सुरक्षा मिलेगी? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? या फिर भ्रष्टाचार हमेशा एक उत्तर विहीन सवाल बनकर रहेगा? ये सवाल हैं, ये जवाब आपको देना होगा।